हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। ये एक फंड एनालिसिस वीडियो है और आज हम कवर करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सीकैप फंड, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल फंड रहा है। लेकिन आज की वीडियो में हमारा फोकस रहेगा ये जानना कि अभी फंड किस तरह परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर में भी सेम परफॉर्मेंस रहेगी या नहीं। इसलिए हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी, फिर उस स्ट्रेटेजी को बेस लेकर पास्ट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे थ्रू रिटर्न एंड रिस्क टेस्ट, ताकि हम ये जान पाए कि इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कितना सक्सेसफुल रहा है। इसके बाद फ्यूचर की परफॉर्मेंस के लिए करंट पोर्टफोलियो को भी एनालाइज करेंगे और लास्टली इंपॉर्टेंट सजेशंस की बात करेंगे, जिसमें हम ये बताते हैं कि फंड हमारी साइड से रिकमेंडेड है या नहीं और किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल रह सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के साथ। देखिए, इस फंड में सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, जिसमें ये बिलीव करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इस तरह से होना चाहिए जैसे कि किसी बिजनेस को खरीदा जा रहा है, ना कि सिर्फ स्टॉक प्राइजेस में ट्रेड करना। दूसरा, इनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी प्योर वैल्यू इन्वेस्टिंग रहती है, यानी अच्छे स्टॉक्स को तभी खरीदते हैं जब स्टॉक्स मार्केट में सस्ते प्राइस पे अवेलेबल हैं। काफी दफा ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है जब मार्केट बहुत बढ़ जाता है, जैसे अभी के दौर में हो रहा है। उस समय अच्छे क्वालिटी स्टॉक सस्ते प्राइस पे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय ये आइडल मनी को आर्बिट्राज करके नॉर्मल रिटर्न्स बना लेते हैं। आर्बिट्राज का मतलब ऐसी सिचुएशन है जब कोई स्टॉक डिफरेंट एक्सचेंज पर अलग अलग प्राइसेस पर ट्रेड हो रहा है, उस दौरान प्राइसेस में डिफरेंस होने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लास्टली, ये इंटरनेशनल मार्केट स्पेशली यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं और इसी चीज से भी इस फंड में इतने अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, क्योंकि यूएस मार्केट में पिछले 3 से 4 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। इसके बाद अब इनके रिसर्च की बात करें तो ये बॉटम अप रिसर्च प्रोसेस फॉलो करते हैं, यानी अपनी रिसर्च का फोकस कंपनीज पर रखते हैं, जहां ये क्वालिटी बिजनेस मॉडल, सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी, क्वालिटी मैनेजमेंट और वैल्यूएशंस पर फोकस करते हैं। इसी के साथ ये ह्यूमन इमोशंस और बायसनेस से किसी क्वालिटी बिजनेस में अपॉर्चुनिटी मिलने पर भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इनका सबसे ज्यादा फोकस बिजनेस में कैश फ्लो पर रहता है और डेट फ्री कंपनीज को प्रेफरेंस देते हैं। इनके अकॉर्डिंग जिस बिजनेस में डेट नहीं होता है और कैश फ्लो अच्छा होता है, उसमें फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी और सस्टेनेबल रहती है। स्ट्रेटेजी और रिसर्च के बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। इनका पोर्टफोलियो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी पर चलता है, इसलिए स्टॉक्स की चर्निंग बहुत कम होती है। और दूसरा, ये लिमिटेड स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, इससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स हाई रहते हैं अगर स्टॉक्स ने सक्सेसफुली रिटर्न्स दिए हैं तो। अब हम ये देखते हैं कि स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट अप्रोच ने किस तरह रिटर्न्स दिए हैं और कितनी रिस्क रही है। रिटर्न्स की बात करते हैं। 3 और 5 इयर्स के रिटर्न्स देखिए कितने अच्छे मार्जिन से बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। 3 इयर्स में एनुअलाइज रिटर्न्स 26% है, मतलब 3.5 साल में ही पैसा डबल हो रहा है। लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस थोड़ी सी गिरी है, पर फिर भी बेंचमार्क से ज्यादा है। इसके अलावा रिस्क देखें तो हमने पिछले साल मार्केट फॉल के डेटा को एनालाइज किया है। उस पीरियड में फंड में फॉल बेंचमार्क के फॉल से काफी कम रहा है और रिकवरी भी जल्दी हो गई। पर डेली बेसिस पे फंड थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि पोर्टफोलियो में लिमिटेड स्टॉक्स हैं। इवन अगर एसआईपी इन्वेस्टमेंट की भी बात करें तो 3 इयर्स में रिटर्न 77% तक रहे हैं। वहीं अगर आरडी की बात करें, जो कि सेम टाइप का कंपेरेबल इन्वेस्टमेंट है, उसमें तो रिटर्न बस 9% ही रहे हैं। चलिए अब पोर्टफोलियो एनालिसिस पर चलते हैं। मार्केट कैप वाइज एलोकेशन मेनली जाइंट और लार्ज कंपनीज में है, जिससे ये पता चलता है कि पोर्टफोलियो में रिस्क थोड़ी सी कम है और रिटर्न स्टेबल रह सकते हैं। स्मॉल एंड मिड कैप में ग्रोथ अच्छी रही है, पर एलोकेशन कम होने से इस फंड में रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर में इतने ज्यादा नहीं मिले हैं। सेक्टर वाइज एलोकेशन मेनली सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल्स और एफएमसीजी सेक्टर में है, जो कि ऑलमोस्ट 80% है। मार्केट के इस करंट सीनेरियो में पोर्टफोलियो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं बैंकिंग और ऑटो में अब ग्रोथ आएगी, जिससे इस फंड को पूरा फायदा मिलेगा। स्टॉक सिलेक्शंस की बात करें तो ओवरऑल इस फंड में 31 स्टॉक्स है, जिसमें से 65 इंडियन और लगभग 29 फॉरेन स्टॉक्स हैं। क्वालिटी वाइज स्टॉक्स में रेवेन्यू ग्रोथ नॉर्मल है, पर मार्जिन्स बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा स्टॉक्स का सिलेक्शन मिक्स है, कुछ स्टॉक्स स्टेबल हैं और कुछ स्टॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स है, जो कि फ्यूचर में परफॉर्म कर सकते हैं, और इसी चीज के लिए ये फंड जाना जाता है। बस लिमिटेड सिलेक्शन और फंडामेंटल में वीकनेस ही इस फंड में रिस्क के मेजर फैक्टर्स है। ओवरऑल पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करें तो मेजर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में है और इसी के साथ आईटी, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर है, जिसमें फ्यूचर ग्रोथ अच्छी एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा इनका स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजमेंट है एंड कन्विक्शन के साथ स्टॉक्स को बाय करना इनका मेजर स्ट्रेंथ है। नेगेटिव साइड लिमिटेड स्टॉक्स और कंसेंट्रेटेड स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट है, इससे रिस्क थोड़ी सी हाई हो जाती है, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड नजर आता है। दूसरा, पोर्टफोलियो के वैल्यूएशंस भी काफी हाई है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स बहुत हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहे हैं, जो कि पोर्टफोलियो की वैल्यू इन्वेस्टिंग के बिल्कुल विपरीत है। लास्टली अब बेसिक इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन और सजेशंस की बात करते हैं। फंड की कैटेगरी फ्लेक्सी कैप है, यानी ये अपनी मर्जी से किसी भी मार्केट कैप और कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड लॉन्च 2013 में हुआ है और अब तक AUM 14,500 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.87%। इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम अमाउंट बस 1000 रुपीज ही है, चाहे SIP हो या लमसम। बस एग्जिट चार्जेस 2% है अगर 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो। इस फंड को 2 फंड मैनेजर संभालते हैं, मिस्टर राजीव ठक्कर और मिस्टर राज मेहता। मिस्टर राजीव बहुत ही फेमस और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए स्पेशलिस्ट है। इनका रिसर्च प्रोसेस और स्टॉक सिलेक्शंस का हिट रेशियो काफी अच्छा है। सो हमारी साइड से ये फंड रिकमेंडेड है, पर ये सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं और बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी प्रेफर करते हैं, यानी मार्केट में अप्स एंड डाउन आने से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चेंज नहीं करते हैं। और रिस्क टॉलरेंस की बात करें तो मॉडरेटली हाई होनी चाहिए। अगर कोई मार्केट टाइमिंग और एक्टिव इन्वेस्टिंग प्रेफर करते हैं तो उनके लिए ये फंड सूटेबल नहीं है। सो ये था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एनालिसिस। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।